अगर आपने ध्यान और इसको अपने जीवन में उतार लिया तो इस बिजनेस में आपको काम करना भी आसान हो जाएगा और सक्सेस होना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, त्यांश बिजनेस, ये बिजनेस क्या है? तो आप अपने मैसेजेस के थ्रू बता सकते हैं कि क्या बिजनेस है ये। तो मैं आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहा हूँ। ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है या त्यांश बिजनेस है, ये किस चीज का बिजनेस है? ये बिजनेस है क्या एक्चुअल में? तो आप सब मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये बिजनेस किस चीज और का है? सभी ज्यादा से ज्यादा मैसेज करें। जी, अभी तक मैं देख रहा हूँ मैसेज किसी का मुझे दिख नहीं रहा है, या कहीं और जा रहे हैं मैसेज। शोभा मैम, लीडरशिप का बिजनेस है, वेरी नाइस, वेरी गुड। इसका मतलब मुझे मैसेज आ रहे हैं। तो आप सब लोग मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कि ये किस चीज का बिजनेस है ये, क्योंकि लोगों के मन में ना बड़ी गलत फहमियां है। अनुपम सक्सेना जी भी कह रहे हैं लीडरशिप का बिजनेस है, कौशल्या जी भी कह रहे हैं लीडरशिप का बिजनेस है, और रजत चक्रवर्ती जी कह रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, विवेक भारद्वाज जी कह रहे हैं लीडरशिप का बिजनेस है, और मेघा शर्मा जी अपने आप को और अपनी लाइफ को चेंज करने का बिजनेस है। स्नेह लता जी हेल्थ एंड वेल्थ का बिजनेस है। अर्पणा जी आप अपने आप को बदलने का बिजनेस है। गीता सैनी जी लीडरशिप का बिजनेस है। शिव कुमार जी भी कह रहे हैं लीडरशिप का बिजनेस है। जया रानी जी अपने आप को बदलने का बिजनेस है। योगेश कुमार जी लीडरशिप का बिजनेस है, और दीपिका सरकार भी कह रहे हैं लीडरशिप का बिजनेस है। तो चलिए चलते हैं वापस से स्लाइड की तरफ। तो अब हम वापस से स्लाइड पे आ गए हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है? क्या ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्या ये प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस है? तो कुछ लोग ये जानते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस है, लेकिन दोस्तों सही मायने में ये प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट सेल्समैन। हम लोग सेल्समैन नहीं है, वी आर बिजनेसमैन। तो ये प्रोडक्ट सेल करने का भी बिजनेस नहीं है। तो फिर ये हो सकता है कि क्या ये मेंबर बनाने का, चैन बनाने का बिजनेस है? तो दोस्तों ये जो बिजनेस है ये मेंबर बनाने का और चेन बनाने का भी बिजनेस नहीं है। तो फिर ये बिजनेस किस चीज का है दोस्तों? जब ये जो हमारा त्यांश बिजनेस है, ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये चैन बनाने का बिजनेस नहीं है, तो ये किस चीज का बिजनेस है? हम लोग, आपने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मीटिंग करते हैं, हम लोग लोगों को जोड़ते हैं, हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, लोगों की टीम बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ये माल बेचने का बिजनेस नहीं है, या फिर लोगों को मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस बहुत ही खास बिजनेस है, बहुत ही अलग बिजनेस है। और ये बिजनेस है दोस्तों, जो पूरा बिजनेस है वो है लीडरशिप का बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप का बिजनेस है दोस्तों, ये माल बेचने का बिजनेस नहीं है। एक बड़ी टीम को आगे ले जाने का बिजनेस है। लीडरशिप का मतलब है नेतृत्व। एक लीडरशिप का मतलब है नेतृत्व करते हुए एक टीम को आगे ले जाने का। अब मैं पूछता हूँ लीडर कौन होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप सब लीडर हैं जितने भी लोग पैनल में हैं, तो एक लीडर होता कौन है? तो चलिए मैं फिर से आपके मैसेजेस के थ्रू मैं जानना चाहता हूँ कि ये लीडर होता कौन है। तो जल्दी से मुझे फिर से मैसेजेस कर दीजिए कि लीडर कौन होता है। तो देखते हैं कौन कौन मैसेज कर रहा है। शोभा जी, यस। तो ये लीडर कौन होता है? कौन बताएगा सबसे पहले लीडर कौन होता है? सोच के बताइए। आप सब लोग त्यांश के अंदर बिजनेस कर रहे हैं ना, तो आप भी कहीं ना कहीं लीडर होंगे। खुशी जी कह रहे हैं, खुशी जी जो बिजनेस करते हैं वो लीडर होते हैं, ठीक है जी। रजत चक्रवर्ती जी गाइड टू टीम, जो गाइड कहते हैं टीम को वो होते हैं। स्नेहलता जो अपनी टीम को आगे ले जाते हैं वो लीडर होते हैं।
मेघा शर्मा जी जो अपनी टीम को खुद चलाते हैं वो लीडर होते हैं। नीलम चौहान जी जो अपनी टीम को साथ लेकर चलते हैं वो लीडर होते हैं। और सैमसंग एसएम जो अपनी टीम आगे ले जाते हैं वो लीडर होते हैं। और बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर। अनुपम सक्सेना जी जो अपनी टीम को अपने जैसा बनाते हैं वो लीडर होते हैं। शोभा 7 स्टार शोभा मैम लीडर खुद डेवलप करते हैं वो लीडर होते हैं। तो बहुत सारे लोगों के अपने अपने ओपिनियन है। और यहाँ पे रोमा जी भी है जो खुद को प्रूफ प्रूफ कहते हैं वो लीडर होते हैं। संजय मोहजी सर कोशिश कर रहे हैं। अरे सर कोशिश तो कर रहे हैं, मैं पूछा हूँ लीडर कौन होते हैं। हु इज द लीडर। किस आदमी को लीडर कह सकते हैं। देखिए आप सब लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप सब लोगों का ओपिनियन अलग है, आप लोगों का सोचने का तरीका अलग है, आप लोग अलग अलग तरीके से सभी लोग काम करते हैं। लेकिन एक लीडर कौन होता है। सेम टाइम पे एक लीडर कौन होता है दोस्तों। लीडर कौन होता है। एक लेवल पर जाने से या किसी बड़ी पोजीशन पर आने से कोई लीडर नहीं बनता है। आपने देखा है बहुत सारे लोग 7 स्टार बन जाते हैं, बहुत सारे लोग 8 स्टार बन जाते हैं, बहुत सारे लोग ब्रॉन्ज लाइन बनते हैं, बहुत सारे लोग गोल्ड लाइन बनते हैं। एक लेवल या एक पोजीशन पे आने से हम लीडर नहीं बनते हैं दोस्तों। क्योंकि लेवल या पोजीशन हटने के बाद आप जहां थे वहीं दोबारा से वापस आ जाते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा लीडर कौन होता है। क्योंकि आप सब लोगों को लीडर बनना है। आप सब लोग उस रेस के अंदर हैं लीडर बनने की। तो एक लेवल या पोजीशन पर जाने से कोई लीडर नहीं बनता है। क्योंकि लेवल या पोजीशन हटने के बाद आप जहां थे वहीं आ जाते हैं दोबारा से। तो लीडर कौन होता है। लीडर एक इन्फ्लुएंसर होता है जो अपने काम और अपने व्यवहार से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ प्रभावित करता है। तो आप सोचिए कि भाई एक लीडर कौन होता है। वो इन्फ्लुएंसर होता है, जहां पे वो चला जाए वहां आग लग जाए, लोग उसके दीवाने हो जाए, लोग उसके पीछे आने लग जाए, जो वो बोले सारी टीम वो करने लग जाए। अगर वो सेमिनार रखता है तो सारे लोग सेमिनार में आ जाते हैं, अगर वो ट्रेनिंग रखता है तो सारे लोग ट्रेनिंग में आ जाते हैं उसकी ट्रेनिंग में। वो एक लीडर होता है। लीडर एक इन्फ्लुएंसर होता है जिसका प्रभाव उसकी टीम पे, मार्केट में और कंपनी पे प्रभाव होता है, वो लीडर होता है दोस्तों। तो जो अपने काम और अपने व्यवहार से लोगों को अपनी तरफ प्रभावित करता है वो लीडर होता है। लीडर के अंदर लोगों को लीड करने की क्वालिटी होती है। अभी आपने बोला ना जो अपनी टीम को आगे ले जाता है वो लीडर होता है। तो लीडर की क्वालिटी क्या होती है। लीडर के अंदर क्वालिटी होती है अपनी टीम को लीड करने की, यानी आगे ले जाने की क्वालिटी होती है। लीडर वह होता है जो अपने साथ अपनी टीम के गोल भी पूरे करवाता है। वो लीडर होता है। ये नहीं कि वो अपने गोल के लिए लोगों को मिसगाइड कर दे, अपने गोल के लिए लोगों की सील डलवा दे। लीडर वो होता है जो अपने गोल भी पूरे करता है और साथ में अपनी टीम के भी गोल पूरे करवाता है। लीडर वो होता है जिसके पीछे भी लोग उसकी तारीफ करें और उसका एग्जाम्पल लोगों को दे कि अगर अपलाइन हो या सीनियर हो तो आपके जैसा हो। लीडर वह होता है दोस्तों जिसके पीछे भी लोग उसकी तारीफ करें और उसका एग्जाम्पल दें और लोगों को बोले कि अगर लीडर हो तो आपके जैसा ही लीडर हो, वरना हो ही ना लीडर। तो दोस्तों अब मुझे बताइए, क्या आपकी टीम में आपके कहने से सारे लोग ट्रेनिंग में आते हैं। क्या आपके टीम में सारे लोग कहने से आपके सेमिनार में आते हैं। क्या जूम पैनल में आते हैं। क्या वो आपकी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। कितने लोग आपकी डायरेक्शन में अपने सेमिनार ले रहे हैं। कितने लोग आपकी डायरेक्शन में अपनी ट्रेनिंग करते हैं, खुद के सेमिनार, खुद की ट्रेनिंग, अचीवमेंट कितने लोग ले रहे हैं आपके। तो ये सब चीजें ना आपको देखनी पड़ेगी। आप लोग इस बिजनेस में हैं तो अपने काम और अपने व्यवहार से लोगों को आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा, एक लोगों के लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा।
तो चलिए अब मैं फिर से पूछता हूं, यहाँ पे कितने लोग अपने आप को अब लीडर मानते हैं इस स्टेटमेंट के बाद? कितने लोग अपने आप को अब सही लीडर मानते हैं इस स्टेटमेंट के बाद कि उनकी टीम सारी उनकी बात मानती है, वो जूम पे भी आती है सारी, और वो ट्रेनिंग में भी आते हैं, वो सेमिनार में भी आते हैं? कितने ऐसे लोग हैं? अब मैसेजेस का आपका इंतजार है कि आप अगर सही लीडर है तो ये सब क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, सब लोग यहीं सीखते हैं, हम भी आज सीख रहे हैं। लेकिन सीखते समय कभी भी अगर आप एमबीए बन गए तो आप इस बिजनेस से क्विट हो जाएंगे, हमेशा याद रखिएगा। एमबीए का मतलब होता है मुझे बहुत आता है। एमबीए का मतलब होता है मुझे बहुत आता है। जिस दिन आपने अपने अपलाइन को ये शब्द बोल दिया कि मुझे बहुत आता है, उस दिन आपकी इस बिजनेस में ग्रोथ खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे अनुपम सक्सेना जी ने बोला कि अभी 50% मामला है और 50% और होने वाला है। तो विश यू सक्सेस। देखो सर, अपने अपने आप को इम्प्रूवमेंट में लाना है तो अपनी जो है ना क्वालिटी को निखारना तो पड़ेगा हमें। तो देखिए, और लोगों ने नहीं लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट के बाद आपको ये लग रहा है कि हमें इम्प्रूवमेंट करने की और ज़्यादा भी ज़रूरत है। तो खुशी जी कह रहे हैं नो सर, अभी तो थोड़ी मेहनत करी है। से शोभा मैम लर्निंग कर रहे हैं, यानी अभी आप सीख रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ भी बोलो जो आपके मन में बोलो। अर्पणा जी यस सर 50%। गुड, वेरी गुड। देखिए, आपने ये एडमिट किया ना, ये बहुत बड़ी बात है। लोग एडमिट नहीं करते, लोगों के पोजीशंस आ जाते हैं, लोगों के रैंक आ जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग ना उस लीडरशिप का जो काम एक्चुअल में करना चाहिए वो काम नहीं करते। तो जब तक आप वो काम नहीं करेंगे जो काम आपको करना चाहिए, तब तक आपको वो सफलता नहीं मिलेगी जो सफलता आपको मिलनी चाहिए। तो और जीवन में एक चीज और है, जब जब आप वो काम करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, तो तब तब आपको वो नहीं मिलेगा जो जीवन में आप चाहते हैं। जब तक आप वो काम करेंगे जो जीवन में आपको अच्छा लगता है, तो तब तब आपको वो सफलता नहीं मिलेगी जो जीवन में आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप जीवन में वो काम करते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, जीवन में आप वो काम करते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, जैसे लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, लिस्ट बनाना अच्छा नहीं लगता, जो हमसे मिलना नहीं चाहता उससे मिलना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी हम मिलते हैं, डेमो देना पड़ता है अच्छा नहीं लगता, प्लान देना पड़ता है अच्छा नहीं लगता, घर से बाहर निकलना पड़ता है अच्छा नहीं लगता, तब तब दोस्तों जो काम आपको अच्छे नहीं लगते वो काम आप करने लग जाएंगे, तो लाइफ में वो अचीवमेंट मिलेगी जो आप चाहते हैं। तो ये लीडर्स की परिभाषा है आप सभी लोगों के लिए। आप सब लोगों को एक अच्छा लीडर बन के निकलना है, आपकी बहुत बड़ी टीम होनी चाहिए, और वो टीम आपके इशारे पे काम करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। पोजीशन पाना लाइफ में आसान होता है। बहुत लोग 7 बन जाते हैं, 8 बन जाते हैं, ब्रॉन्ज बन जाते हैं, या गोल्ड लाइन भी बन जाते हैं। पोजीशन पाना आसान है, लेकिन इस पोजीशन को मेंटेन रखना, इस पोजीशन को कायम रखना, और इस पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पे जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस बात को भी आपको समझनी पड़ेगी। बहुत सारे तो बहुत बहुत समय से 6 स्टार हैं, अब उन्होंने वो पोजीशन पा ली, लेकिन अब उस पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पे कैसे आए? बहुत सारे लोग 7 स्टार है, लेकिन उस पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पे कैसे आए? बहुत सारे लोग 8 स्टार है, उससे नेक्स्ट पोजीशन पे कैसे आए? यही तो असली खेल है। सिर्फ पोजीशन पाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पोजीशन तो मिल ही जाता है, टीम में लोग जुड़ ही जाते हैं। उस पोजीशन से नेक्स्ट लेवल और उससे भी नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाए, ये बड़ी बात है दोस्तों। तो ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कौन दिख रहे हैं? ये घोड़े, ये घोड़े हैं। और आप देख रहे हैं इनको, ध्यान से देखिए घोड़े कैसे हैं, जो तेज भागने वाले घोड़े हैं।
अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट चीज की कि हम सबको सफलता चाहिए। अगर आपको पोजीशन को मेंटेन रखना है और रेस जीतनी है, घोड़े की रेस हो रही है और आपको वो रेस जीतनी है, तो आपकी टीम में रेस वाले घोड़े होने चाहिए। अगर आपको पोजीशन को मेंटेन रखना है और नेक्स्ट लेवल पे जाना है, यानी आपको एक रेस हो रही है घोड़े की और रेस जीतनी है, तो आपकी टीम में रेस वाले घोड़े होने चाहिए। इसको आप समझ रहे हैं कि आपकी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो अपने आप काम कर रहे हो, जो अपने आप डेमो दे रहे हो, सेमिनार कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो। ऐसे लोग आपकी टीम में होने चाहिए, तब जाके आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करते हैं, अपने रैंक को मेंटेन करते हैं, अपने चेक को मेंटेन करते हैं। तो ये नीचे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये रेस वाले घोड़े हैं। ये वो घोड़े हैं जो सबसे तेज दौड़ते हैं दुनिया के अंदर, इनको कोई हरा नहीं सकता। ऐसे ही घोड़े की तरह जो सबसे तेज दौड़ते हैं, ऐसे ही आपकी टीम में लोग होने चाहिए जो सबसे अच्छा बिजनेस करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जैसे कोई क्रिकेट टीम बनती है, तो उस क्रिकेट टीम में 11 लोग होते हैं। वो 11 लोग कौन होते हैं? जो सबसे अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, वो 11 लोगों की टीम बनती है जो वर्ल्ड कप जीत के लेके आती है। इसी तरह फुटबॉल टीम में, अगर फुटबॉल टीम बनानी हो, तो कैसे लोगों की टीम बनाए? ऐसे लोगों की जो फुटबॉल खेलना ही नहीं जानते, जिनको फुटबॉल खेलना ही नहीं आता, या फुटबॉल के जो हर स्टेट के सबसे अच्छे प्लेयर पूरे इंडिया के कोने कोने से चुन के लेके आते हैं और फुटबॉल प्लेयर की टीम बनाते हैं। इसी तरह हॉकी की टीम बनती है, इसी तरह पूरी दुनिया में टीम बनती है। तो जिस तरह वर्ल्ड कप जीतने के लिए क्रिकेट की टीम बनती है, हॉकी की टीम बनती है या फुटबॉल की टीम बनती है, इसी तरह ऑनरी डायरेक्टर बनने के लिए इस बिजनेस में आपको एक बहुत बढ़िया टीम की जरूरत है, जो अपने लेवल पे बड़े बड़े सेमिनार करे, बड़े बड़े ट्रेनिंग्स करे और बड़ी बड़ी अचीवमेंट ले। अगर आपकी टीम में ऐसे लोग हो जाए तो कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा, अच्छा लगेगा ना। अपने आप करोड़ों का बिजनेस होगा और 6 या 7 फिगर में आपको हर महीने चेक आएगा। तो आपकी टीम में लोग कैसे होने चाहिए? जैसे रेस के घोड़े होते हैं ना, ऐसे लोग आपकी टीम में चाहिए। लेकिन आप नजर उठा के देखिए, आप नजर उठा के देखिए एक बार अपनी टीम में। जो खच्चर होते हैं ना, जब आप पहाड़ों पे जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, मनाली जाते हैं, जहाँ पे बर्फ गिरी होती है, तो वहां पे खच्चर होते हैं। और खच्चर भी ना देखने में घोड़े जैसे ही दिखते हैं दोस्तों। वैसे 4 टांगे होती हैं, 2 कान होते हैं, वैसे फेस होता है उसका भी। लेकिन खच्चर आपको कभी भी रेस जिता नहीं सकते, क्योंकि ये रेस वाले घोड़े नहीं है, ये खच्चर हैं। ये देखने में घोड़े लगते हैं लेकिन ये घोड़े नहीं है। तो आप अपनी टीम में देखिए, क्या सारे लोग आपकी टीम में ऐसे हैं जो अपने आप वेल ड्रेस होते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, सेमिनार में आते हैं, जूम में आते हैं, अपनी अपनी ट्रेनिंग करें, अपने अपने सेमिनार करें, अपने अपने सेल निकाल के लाने, दनादन दनादन दना, जोशीले हैं, फुर्तीले हैं? क्या ऐसे लोग हैं आपकी टीम में? अगर ऐसे लोग नहीं है तो फिर कैसे लोग हैं? ध्यान से देखिए, ये जो खच्चर है ये कभी भी रेस नहीं जिता सकते हैं। तो अगर आपकी टीम में ऐसे लोग हैं तो आप रेस नहीं जीत सकते। अब दूसरे तरह के कौन से लोग होते हैं? दूसरे तरह के जो लोग होते हैं दोस्तों, वो होते हैं शादी वाले घोड़े। शादी वाले घोड़े ऐसे घोड़े होते हैं दोस्तों कि जब आप इनके आगे बैंड बजाएंगे, जब आप इनके आगे डांस करेंगे, तो ये आगे चलेंगे। और अगर आप बैंड नहीं बजाएंगे, डांस नहीं करेंगे, तो ये चलेंगे ही नहीं। ऐसे कौन होते हैं दोस्तों? जिनको बात बात में गुस्सा आ जाता है, बात बात में नाराज हो जाते हैं, बात बात में घर बैठ जाते हैं, बात बात में जिस डाल पे बैठे होते हैं उसी डाल को आरी से काटते हैं। और ऐसे लोग, एक तो ऐसे लोग होते हैं जो पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, और एक ऐसे भी लोग होते हैं जो कुल्हाड़ी पे जाके अपना पाँव मार लेते हैं। ऐसे लोग, ऐसे लोग शादी वाले घोड़े की तरह होते हैं कि बात बात में ना ये रूस जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा और अचीवमेंट जीरो होगी। अचीवमेंट जीरो होगी, सेल जीरो होगा, बोनस जीरो होगा। लेकिन आप उनकी भलाई चाहेंगे,
आप उनकी मदद करना चाहेंगे, आप उनको आगे ले जाना चाहेंगे, और वो आपको अपना दुश्मन मानते हैं। वो आपकी बात नहीं मानेंगे। वो बोलेंगे हम मानते हैं, लेकिन वो मानेंगे नहीं। वो आपसे अपोजिट चलेंगे, और वो आपको हराने के चक्कर में रहेंगे, और वो आपसे बदला लेने के चक्कर में रहेंगे कि ना तो मैं कामयाब होऊंगा और ना ही मैं आपको कामयाब होने दूंगा। तो आपको ध्यान से देखना है कि आपकी टीम कैसे लोगों की है। वो जो सबसे पहले रेस वाले घोड़े थे उनकी है, या जैसे खच्चर वाले होते हैं उनकी है, या ऐसे लोग जो नाराज हो जाते हैं जो शादी वाले घोड़े की तरह है। तो इन तीनों कैटेगरी में अगर आपकी टीम में पहली कैटेगरी के लोग हैं, रेस वाले घोड़े, तो ही आप इस बिजनेस में ऑनरी डायरेक्टर बन सकते हैं। नहीं तो आप ऑनरी डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपको रेस वाले घोड़े लेके आने हैं। यानी वो लोग जिनको आप बहुत बता देंगे, समझा देंगे, वो आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, आपकी बात को काटेंगे नहीं। आप रात को बोलेंगे दिन है तो दिन होगा, और दिन को बोलेंगे रात है तो रात होगा। ऐसे लोग जो आप पे 100% बिलीव करते हैं, अपने अपलाइन पे 100% बिलीव करते हैं, ऐसे लोगों की मदद से ही उनको आगे ले जाके आप इस बिजनेस में आगे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो आपसे बदला लेने की बात करते हैं, जो नाराज होते रहते हैं, या घर में बैठे रहते हैं, काम नहीं करते, ऐसे लोगों से आप इस रेस में नहीं जीत सकते हैं। तो आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग को एक पतझड़ के मौसम की तरह समझना चाहिए, कि जब पुराने पत्ते जाएंगे तो नए पत्ते आएंगे। हमेशा आपको ना कहने की भी आदत डालनी पड़ेगी अब बिजनेस के अंदर। आप फ्री वाली आईडी का भी वेलकम करते हैं, जो कभी कभी साल में एक बार शक्ल दिखाते हैं उनका भी आप वेलकम करते हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ अटैच रहेंगे और नए लोगों को बिजनेस में मौका नहीं देंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, त्यांश बिजनेस जो है, लीडरशिप का बिजनेस है। और दूसरा पतझड़ की तरह है, पुराने पत्ते झड़ेंगे, नए पत्ते आएंगे, नए पत्ते आने जरूरी हैं। तो आप इस तरह से अपने आप को तैयार करके चलिए कि एक दिन अगर आपकी सारी टीम खत्म भी हो जाए रातों रात, तो अगले दिन आप नई टीम बनाने की ताकत रखते हो। ऐसा आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और अपनी टीम को तैयार करना पड़ेगा, कि खुदा ना करे कि आपका एक दिन सारी टीम भाग जाए रातों रात, और आप अगले दिन सर पकड़ के ना बैठे हो, अगले दिन आप नई टीम बना दें। ऐसी आपकी काबिलियत होनी चाहिए। तो अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। घोड़े कभी खुद नहीं भागते दोस्तों। आपने देखा है घोड़े कभी खुद भागते हैं? घोड़े कभी खुद नहीं भागते, घोड़ों को भगाते हैं। उनके ऊपर एक बैठा होता है घुड़सवार, जिसको कहते हैं जॉकी। तो घोड़े कभी खुद नहीं भागते हैं, घोड़े को भगाने वाला होता है घुड़सवार, यानी जॉकी होता है। जॉकी उसकी पीठ पे बैठा होता है, और जॉकी उसको भगाता है, और तेज भगाता है, और तेज भगाता है, और वो रेस जीत जाते हैं। तो घोड़े कभी भी खुद नहीं भागते हैं, उनको भगाना पड़ता है। भगाने कौन भगाता है? जॉकी। तो रेस के घोड़े को बचपन से ही ट्रेनिंग देते हैं कि उसको क्या खाना है, घोड़े को क्या नहीं खाना है। उसको बचपन से ही प्रैक्टिस कराते हैं, दौड़ लगाने के प्रैक्टिस कराते रहते हैं कि भाई उसको कितने किलोमीटर रोज दौड़ना है। तो एक घोड़ा जो होता है, जो रेस का घोड़ा बनता है, वो ऐसा नहीं कि वो पहले बचपन में कुछ भी खाता है, मोटा हो जाता है, उसको रेस में ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। रेस वाले घोड़े को बचपन से ही पतला रखा जाता है, उसका खाना अलग होता है, उसकी प्रैक्टिस होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है, जिससे बड़ा होके उसको कठिनाई महसूस ना हो। और जो जॉकी होता है उसके ऊपर बैठा होता है, जो उसको भगाता है, वो भी वेल ट्रेंड होता है। ये नहीं वो कोई भी आ गया और घोड़ा भगाने लग जाएगा। जॉकी भी ट्रेंड होता है। तो जॉकी का वेट कम होता है, 55 किलो से कम होता है जॉकी। और उसको पूरी प्रैक्टिस होती है कि घोड़ा भागेगा, घोड़ा हिलेगा, घोड़े पे किस तरह से बैठना है। जब घोड़ा वो 100 की रफ्तार में भाग रहा हो तो वो गिरे ना। उसको भी ट्रेन होना पड़ता है, उसको भी प्रैक्टिस होती है दिन रात। तो तब जाके एक पतला आदमी जो होता है, जिसका वेट कम होता है, वो जॉकी बनता है। तो दोस्तों घोड़ा भी वेल ट्रेंड होता है, और जॉकी भी वेल ट्रेंड होता है बचपन से ही। इसी तरह आपकी टीम को भी आपको वेल ट्रेंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो घोड़ा है ना दोस्तों, घोड़े से जो हमारा मतलब है,
घोड़े से जो हमारा मतलब है वो है आपका नेटवर्क। घोड़े से जो हमारा मतलब है वो है आपका नेटवर्क। और जॉकी से जो मतलब है, जॉकी है आप। यानी आपका जो नेटवर्क है वो घोड़ा है, और आप हो वो जॉकी है। घोड़ा नीचे है और जॉकी उसके ऊपर है। घोड़ा खुद नहीं भागता, जॉकी को घोड़े को भगाना पड़ता है। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी मैं इसको कहाँ पे ले जाके लिंक कर रहा हूँ। कि बहुत सारे भाई साहब यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि मेरी टीम काम नहीं करती है, मेरा नेटवर्क काम नहीं करता है। तो दोस्तों, नेटवर्क अपने आप काम नहीं करता है, उसको काम करवाना पड़ता है, उसको आगे ले जाना पड़ता है। अब आपकी टीम में लोग तो जुड़ ही जाएंगे, पता नहीं कितने लोग आएंगे, किस किस के माध्यम से आएंगे, टीम तो बनी जाएगी। लेकिन असली लीडर कौन है जो उस टीम को आगे ले जाए? उसी को कहते हैं लीडरशिप। अब एक आदमी की टीम में 100 लोग हैं तो बाद में उसकी टीम में कम हो जाते हैं, और एक आदमी की टीम में 100 लोग हैं तो उसकी टीम में 10,000 लोग हो जाते हैं। उसी को लीडरशिप कहते हैं दोस्तों। घोड़ा भागता नहीं, घोड़े को भगाता है। जो कि नेटवर्क भागता नहीं है, नेटवर्क काम नहीं करता। नेटवर्क से काम करवाने के लिए चाहिए लीडर। लीडर यानी आपको लीडर बनना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों, जो कि अगर घमंडी है और मोटा है तो क्या रेस जीत सकते हैं? देखिए, अब सारी बात जो है ना वो नेटवर्क पे नहीं आ रही, वो आपके ऊपर आ रही है। आप भी 5 लोग या 10 लोग या 100 लोगों के सीनियर हैं। अगर जो कि घमंडी है, मोटा है, उसको बात करने की तमीज नहीं है, तो आपका घोड़ा कभी भी रेस नहीं जीत सकता। तो घोड़े घोड़े को सीखना होगा, सॉरी जॉकी को सीखना होगा। उसको घमंड नहीं करना होगा, उसका वेट कम करना पड़ेगा, उसको तालमेल बनाना पड़ेगा घोड़े से। जब जाके घोड़ा उसकी बात मानेगा और आप रेस जीत सकते हैं। जॉकी और घोड़ा दोनों एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते हैं, लेकिन एक दूसरे के इशारे को समझते हैं। हमने देखा घोड़ा और जॉकी दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं, लेकिन एक दूसरे को इशारों को समझते हैं, इसलिए वो रेस में तेज भागते हैं और जीत जाते हैं। तो आप अब जो कि आप हैं, यानी आप अपलाइन हैं, आप लीडर हैं, और आपकी टीम में जो लोग हैं वो घोड़ा। तो आपको अपनी टीम के साथ एक ऐसा तालमेल बनाना पड़ेगा जिससे कि आपकी टीम आपकी बात को समझे और वो काम करने लग जाए। तो ये कमी हमेशा याद रखिएगा कि घोड़े की नहीं है, यानी नेटवर्क की कमी नहीं है। अगर नेटवर्क नहीं चल रहा तो वो कमी हमारी अपनी है। अगर आपका घोड़ा भाग नहीं रहा है तो इसमें घोड़े की गलती नहीं है, गलती तो जॉकी की है, जो घोड़े से तालमेल नहीं बना पा रहा और घोड़े को भगा नहीं पा रहा। तो आज तक कहीं ना कहीं अगर आपके मन में ये गलती थी कि यार मेरी टीम काम नहीं कर रही है, तो दोस्तों वो टीम काम अपने आप नहीं करेगी। उस टीम के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी, किस किस तरह से हमें काम करना है, जब जाके आपकी टीम काम करेगी। इसीलिए सबसे पहले जॉकी को अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को फिट करना पड़ेगा। जॉकी यानी आपको खुद को अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि मैं अपने नेटवर्क से कैसे काम कराऊं। आपको अलग अलग लेवल की अलग अलग तरह की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको कपड़े पहनने का तरीका बदलना पड़ेगा, आपको बात करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। आपको हमेशा गोल्डन वर्ड इस्तेमाल करने पड़ेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, और ये काम मुझे करने दीजिए, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ये सब आपको पहले बोलना पड़ेगा। और अपने चेहरे पे स्माइल लानी पड़ेगी जब आप अपनी टीम से मिलते हैं। दोस्तों, नेटवर्क बन जाते हैं। नेटवर्क में आपके कुछ अच्छे लोग जुड़ गए तो सैकड़ों लोग आ जाते हैं उनके माध्यम से। लेकिन नेटवर्क को आगे ले जाने का काम करते हैं लीडर्स। लीडरशिप का ही बिजनेस है, ये जो बिजनेस है वो लीडरशिप का बिजनेस है। बिजनेस ऑफ द लीडरशिप बिजनेस। तो ये बिजनेस माल बेचने का नहीं है, चैन बनाने का नहीं है, ये बिजनेस है लीडरशिप का बिजनेस है। तो अब लीडरशिप ऑफ द लीडर, लीडर्स का सबसे बड़ा रोल होता है नेटवर्क को आगे ले जाने में।
लीडर्स का सबसे बड़ा रोल होता है नेटवर्क को आगे ले जाने में। कुछ लीडर्स सिर्फ नाम के लिए ही मीटिंग और सेमिनार में आते हैं, या जूम में भी कुछ लोग ना सिर्फ नाम के लिए आते हैं, खाना पूर्ति करने के लिए, और फिर लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं वो ये देखने आते हैं कि मेरी टीम के कितने लोग आए हैं या नहीं आए हैं, और वो देख के चले जाते हैं। कुछ लीडर्स घर से तैयार होके आते हैं कि आज मैं कई लोगों की लाइफ को चेंज कर दूंगा, आज मैं कई लोगों की लाइफ को बदल दूंगा। तो ये जो बिजनेस है ना, ये उन्हीं लोगों का है जो घर से तैयार होके आते हैं कि आज मैं कई लोगों की लाइफ को बदल दूंगा। तो वर्क ओनली लीडरशिप, नॉट एनी प्रोडक्ट और प्लान। यहाँ पे कोई, ये जो बिजनेस है ये चैन बनाने का, ये सब चीजों का बिजनेस नहीं है। ये सिर्फ है आपके नेतृत्व करने का बिजनेस, कि आप अपनी टीम के साथ कैसे नेतृत्व करके उनको आगे ले जाते हैं, लीडरशिप कैसे दिखाते हैं आप अपने। नेटवर्क को आगे ले जाने के लिए क्या चाहिए? नेटवर्क को आगे ले जाने का मतलब है कि नेटवर्क में लोगों का चेक हर महीने बढ़ता रहे। आपकी टीम में, नेटवर्क में लोगों का चेक हर महीने बढ़ता रहे। आपके नेटवर्क में डेली लोग बढ़ते जा रहे हैं और लोग अपने काम को लेके बड़े एक्साइटेड हैं, आगे बढ़ते रहे, अचीवमेंट कर रहे हैं। नेटवर्क को आगे ले जाने के लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, एक कामयाबी की भूख होनी चाहिए आपके अंदर, एक आग होनी चाहिए आपके अंदर कि मुझे कामयाब होना है, मुझे पैसा कमाना है। अगर ये भूख आपके अंदर है, तभी आप इस बिजनेस में आगे जा सकते हैं दोस्तों। तो आज का दोस्तों हम टॉपिक यहीं तक रखेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग थोड़ी सी बड़ी है। तो आज हमने यहाँ पे बात की है अभी तक कि ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, त्यांश बिजनेस, ये चैन बनाने का बिजनेस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नेतृत्व का बिजनेस है कि आपका नेतृत्व आपकी टीम में कैसे है। और दूसरी, आपके मन से एक गलत फहमी निकालने का बिजनेस ये है आज की ट्रेनिंग, कि आप हमेशा अपनी टीम को दोष मत दीजिए। सबसे बड़ा दोष अपने ऊपर लीजिए कि आपको खुद को इम्प्रूवमेंट करना है, आपको अपनी टीम के साथ तालमेल बनानी है, उनके ड्रीम्स को जगाना है, उनके सपनों को जगाना है और जगाते रहना है। और आप हमेशा तैयार रहिए कि ये बिजनेस एक पतझड़ के मौसम की तरह है। पुराने पत्ते झड़ेंगे, नए पत्ते आएंगे, पुराने लोग जाएंगे, नए लोग आएंगे। हमेशा प्रोस्पेक्टिंग करिए, इनविटेशन करिए, लोगों को प्लान दे के अपनी टीम में लेके आइए। और इतना आप अब खुद भी तैयार होइए और अपनी टीम को भी तैयार कर दीजिए कि एक दिन हो सकता है रातों रात आपकी पूरी टीम खत्म हो जाए और अगले दिन आप एक नई टीम खड़ी कर सके। इस तरह अपने आप को तैयार रखिएगा इस बिजनेस में। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। और कल का भी सेशन मैं ही लूंगा, तो ये कौशल्या जी का कल का सेशन था, कौशल्या जी ने एक दिन पहले मीटिंग ले ली है, तो कल का भी सेशन मैं ही लूंगा, दिल्ली से बाहर रहूंगा। लेकिन इसके आगे का जो सेशन है कि अब हम अपने अंदर बदलाव कैसे लाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ऐसे क्या क्या स्टेप करेंगे जिससे कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने इतने प्यार से ट्रेनिंग में आए, आप सुने, और आप अपने आप को लीडर मानते हैं तो लीडर वाला काम करके दिखाना पड़ेगा। अपने लीडर कौन होता है? लीडर एक इन्फ्लुएंसर होता है जो अपने काम और अपने व्यवहार से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब तक आपके टीम ये ना बोले ना कि अगर मेरा कोई लीडर हो तो आपकी तरह हो या वरना ना ही हो, तो ये समझ लो कि आप उस लेवल पे जो लीडरशिप वाली, देखो मैं भी सीख रहा हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं एमबीए नहीं हूँ, मुझे बहुत आता है, मैं ऐसा नहीं हूँ। आई एम एवरी डे, मैं रेडी रहता हूँ कि कुछ नई चीजें सीखूंगा मैं। तो मैं हमेशा सीखता हूँ, आप लोगों से सीखता हूँ, आपका प्यार बहुत मिलता है, पैनल में, बिजनेस में, हर जगह। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों आज की ट्रेनिंग के लिए आपने अटेंड की। और दोबारा से हमारी जो एंकर है आज के, सुपर से ऊपर धमाकेदार, फ्यूचर के जबरदस्त लीडर, जो अपनी टीम को अपने लीडरशिप से ऐसा जादू चलाएंगे कि उनके अपनी टीम के रैंक बढ़ा देंगी और ऑनली डायरेक्टर की तरफ जाएंगे, वो है गीता सैनी जी। वेलकम, आपका स्वागत है।
थैंक यू सर, थैंक यू आपका। आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी और जिसने भी सुनी होगी वो आगे बढ़ने की कोशिश ही करेंगे, रुकेंगे कोई नहीं। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ सर। मैं किरण मैम को इनवाइट करना चाहूंगी कि आज की ट्रेनिंग सर की कैसी लगी। तो मैं किरण मैम को बुलाती हूँ। किरण मैम, आप हैं पैनल पे? हेलो किरण मैम। सर किरण मैम हैं? हाँ हूँ, मैं बिना अनम्यूट किए बोल रहे हो, आ जाओ आ जाओ। थैंक यू सॉरी मैम, गीता मैम मेरे को बुलाने के वेलकम है लिए। आपका। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने मुझे बुलाया उसके लिए, और आपकी एंकरिंग बहुत ही अच्छी है, और जो गुप्ता जी ने ट्रेनिंग दी वो बहुत ही शानदार ट्रेनिंग दी। क्योंकि लीडर बनना कोई आसान नहीं है। लीडर जो बनता है वो बहुत सारी चीजों से निकल के जाता है। मैं इसके ऊपर एक छोटी सी 30 सेकंड की स्टोरी बोलूंगी, और ये इसलिए कि हम समझें कि हम किस तरह के लीडर बनना चाहते हैं। एक तो लीडर होता है जैसे गुप्ता जी है, जैसे शेख सर है, जैसे मनोज सर है, जैसे रुपेश सर है, कि उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और करके एक मुकाम पे पहुंचे जो हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और एक लीडर कैसे होते हैं? चलते फिरते। आज हमें लगता है हम लीडर बन गए, हमने कॉलर ऊंचे कर लिए, और कल हम फिर से कहाँ है हमारा पता नहीं। तो क्या होता है, एक बंदा होता है और उसे अपने ससुराल अपनी वाइफ को लेने जाना होता है। तो वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि चल आजा, चलते हैं साथ में दोनों जने। तो वो कहता है नहीं यार तू चला जा। कह रहा है यार चल, एक के भले दो हो जाएंगे, चलते हैं। तो वो बोलता है मेरे पास ना कपड़े नहीं है। कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने कपड़े दे देता हूँ, तू मेरे कपड़े पहन ले, चल। दोनों चले जाते हैं। जैसे ससुराल में जाते हैं भाई, स्वागत होता है, खूब मान सम्मान होता है, खाना पीना खिलाते हैं। तो सास पूछती है बेटा इनको मैंने नहीं देखा, ये कौन है, मैं इनसे मिली नहीं हूँ। कहते ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, मेरा जिगरी यार है, बहुत कुछ है मेरा, मैंने सोचा अकेला जाऊंगा इसको लेके चलता हूँ, हम दो हो जाएंगे, दो जने रहेंगे तो अच्छा रहेगा, बातचीत करते हुए टाइम पास हो जाएगा। बट इसके पास कपड़े नहीं थे, मैंने कपड़े अपने दिए इसको पहनने के लिए। उसको बहुत बुरा लगता है। फिर वो कहता है यार मतलब तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। कह रहा अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, बुरा लग गया, ठीक है मैं अब नहीं बोलूंगा। ठीक है, फिर वो उसके चाचा के यहाँ लड़की के जाते हैं, नाश्ता पानी वो लोग कराते हैं, बात बात करते हैं। फिर वो पूछते हैं बेटा ये कौन है, हमने पहले इनको नहीं देखा। बोला चाचा ये मेरा लंगोटिया आ रहा है, मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा जिगरी यार है, मैं अकेले आ रहा था, मैंने सोचा एक से भले दो, तू मेरे साथ चल। लेकिन बस मैं क्या बताऊं, ये कपड़े मेरे नहीं है। वो उसके कान पकड़ लेता है, कहता है यार तेरे से अभी तो समझाया था यार, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। अच्छा अच्छा इसे बेइज्जती कहते हैं, ठीक है अब मैं कहीं नहीं बताऊंगा। फिर लास्ट में उसकी भाभी के पास जाना होता है, वहां जाते हैं, वहां मिलते हैं, बातचीत होती है, चाय पानी होता है। फिर उसकी भाभी भी यही पूछती है भैया मैंने आप तो 2 बार पहले भी आ गए हो, इनको कभी नहीं देखा, ये कौन है। कहता ये मेरा जिगरी दोस्त है, मेरा लंगोटिया आ रहा है, मैं सोच रहा था अकेले क्या जाऊं, इसको लेके चलता हूँ। बस मैं ये नहीं बताऊंगा इसने कपड़े किसके पहने। तो मतलब ये होता है कि हम छोटा सा एक काम कर देंगे तो हम पूरे में ढिंडोरा पीट देंगे, हमने ये किया, हमने ये किया, हम वो है। नहीं, जो लीडर होता है ना, जो करता है, वो कभी भी छोटी छोटी चीज को गाता नहीं है, वो करके आगे निकल जाता है। और जो हम जैसे लोग हैं उनके पद चिन्हों पे चल के आगे निकलते हैं। तो कभी भी खुद की जय जयकार करने से जय जयकार नहीं होती है। किससे होती है? जब लोग हमारी जय जयकार करें, जब लोग बोले कि मुझे गुप्ता जी जैसा बनना है, मुझे मनोज सर जैसा बनना है, मुझे शेख सर जैसा बनना है, तब हम कामयाब होते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग थी। अगर इस ट्रेनिंग को हम अपनी लाइफ में उतारे तो हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो थैंक यू गुप्ता जी का, और थैंक यू मैम आपका। बहुत ही अच्छी एंकरिंग के साथ बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग हमने सीखने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं पिंकी मैम को इनवाइट करूंगी। पिंकी मैम। हेलो पिंकी मैम, अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ जी। हाँ जी, वेलकम है थैंक मैम यू। आपका। थैंक यू गीता जी, आपने मेरे को मौका दिया बोलने का। और आपकी एंकरिंग बहुत ही बेस्ट, एकदम बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। पीछे मतलब एक सिस्टम से बैठे हैं, पीछे की लोकेशन भी बहुत ही अच्छी, और बहुत ही ग्रेट लीडर। और गुप्ता सर की मैं बात करूं तो गुप्ता सर ने जितनी भी अच्छी ट्रेनिंग आज की दी है, कह रहे ना अभी तो अधूरी है, पिक्चर तो कल की बाकी है। अभी तो सर ने ना बस छोटा सा ट्रेलर ही दिखाया था, मैंने बोलना नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं। तो छोटी स्टोरी दिखाई थी जिसको हम कहते हैं ना। तो अभी तो कल फिल्म बाकी है। और सर वाक्य में मैंने ना पूरी ट्रेनिंग भी सुनी थी, और मैं छोड़ती नहीं हूँ। कुछ ऐसा है, कुछ पॉइंट मैंने छोड़ने भी पड़ गए, क्योंकि मैं भी थोड़ा आते टाइम है ना
जगह थोड़ी सी वैसी थी, नहीं तो ट्रेनिंग तकरीबन मैंने सुनी है और कल की छोड़ूंगी नहीं सर। थैंक यू सुनने के सर बाद इतना बस अच्छे ये से हमें देखना है कि सिखाने के लिए। क्या मैं वो काम कर रही हूँ जो एक लीडर करता है। यस सर। लीडर एक आज मैंने एक इन्फ्लुएंसर काम नहीं होता किया है। कि आप बार बार में कमेंट्स पूछ रहे थे, मैं सुन रही थी पर मैं टाइप नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे पास मेरा सिलेंडर खत्म हो रहा था। मैं स्कूटी आई हूँ फील्ड से आकर के, आपकी मीटिंग चल रही है, मैं स्कूटी से ही सिलेंडर उठा के लाई हूँ। बस थोड़ा काम हो गया सर, इसीलिए मैं वह मैं ये कहूंगा पिंकी जी, आप इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपकी बात मानते हैं। बस थोड़ी सी और मेहनत करके लोगों को आगे लेके चलना है इस बार। ऑल द बेस्ट। किस चीज का ये वाला? जी गीता मैम आगे थैंक यू पिंकी कंटिन्यू। मैम, थैंक यू। अब हम इनवाइट करना चाहेंगे तृप्ति उमरानिया, 8 स्टार। तृप्ति मैम, आवाज आ रही है आपको मैम? हेलो तृप्ति मैम। गीता मैम आप अनम्यूट नहीं कहते क्या? हाँ जी, हो गया। वो तो हाँ जी, मैंने गुड किया तो मॉर्निंग हुआ है। जी, गुड मॉर्निंग और थैंक यू सो मच मैम, आपने बोलने का मौका दिया और आपकी एंकरिंग बहुत ही शानदार थी। और पिंकी मैम ने जैसे कहा कि जी हाँ, बिल्कुल सिस्टम से आप बैठे हैं और जो बोलने का लहजा होता है एक एंकर का, उससे भी उसी तरह का आपका लहजा है। एंड थैंक यू सो मच माय मेंटोर गुप्ता सर, आपका इतनी प्यारी ट्रेनिंग देने के लिए। और ये वेलकम ट्रेनिंग मैम, हम बहुत वेलकम। बार ले चुके हैं, बहुत बार हम ये ट्रेनिंग ले चुके हैं, लेकिन हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है आपसे। और जी जैसे आप बोलते हैं वैसे ही हम करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। और सही है कि एक लीडर बनना आसान नहीं है, बहुत कुछ अपने कहते हैं ना हम गुजरातियों में पल्लू रहता है ना जो हमारा साड़ी का, उसमें झेलना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच सर, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे आपके छत्र छाया में। एंड बेटर वेलकम टियान्स मैम, बेटर विश यू लाइफ सर। सक्सेस। Wish you success. Go HD, sir. Thank you. तो अच्छा थैंक यू मैम। सर पैनल पे शीतल मैम है? शीतल मैम तो मेरे ख्याल में, एक सेकंड, नहीं है। नहीं है। शीतल मैम तो नहीं सर है। अब हम इनवाइट करना चाहेंगे शिव कुमार सिंह को। शिव तो कुमार जी सर को हैं। मैं अनम्यूट करता हूँ, हमारे जबरदस्त लीडर। आइए सर, वेलकम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और थैंक सर यू आज सर। की जो मीटिंग थी वो वंडरफुल मीटिंग थी। मैं चाहता हूँ कि ये मीटिंग मैम कह रहे थे कि रिपीट हो रही है, लेकिन इसकी जरूरत है सर हम सभी की, क्योंकि अगर ये बार बार रिपीट होता रहेगा तो हमारे ध्यान में जरूर ये बातें उभर के आएंगी कि वाकई में हम जो लीडर है वो लीडर की क्वालिटी हमारे अंदर है कि नहीं, हमारे बोलने में, हमारे चलने में, हमारे करेक्टर में, हमारे सब कुछ में अगर वो लीडर की झलक दिखाई देती है, तभी कोई भी आपसे कोई भी जुड़ता है तो केवल वो आपको देख करके जुड़ता है, आपके बिजनेस को, आपके कंपनी को देख कर नहीं। तो आप एक लीडर अच्छा बनेंगे तो ही आपके साथ लोग जुड़ेंगे और आपका ग्रोथ होगा। तो मैम आज की एंकरिंग आपकी बहुत ही लाजवाब है, आप बहुत ही आप प्यारे बोल रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस है। तो जितनी भी तारीफ कीजिए आपकी आज के डेट में कम है, आपके अंदर बहुत डे बाय डे परिवर्तन होता जा रहा है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको कोटि कोटि नमन सर, कोटि शिव कोटि सर, नमन। थैंक यू। मैं आपसे बहुत जी प्यार सर। करता हूँ, इसलिए चाह रहा हूँ कि आप जल्दी जल्दी से ना आगे आ जाओ निकल के। जल्दी यस से सर, क्रॉस लाइन डेफिनेटली। बनना है, बिना देर के। श्योर सर। गिव ऑल द मी टू बेस्ट। टू मंथ सर, गिव ऑल मी द टू बेस्ट। मंथ सर, आई एम। बिल्कुल सर, जबरदस्त सर, करो। 2 महीने के अंदर चौके छक्के लगा दो। श्योर सर, श्योर। ओके, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। थैंक यू सर आपका। अभी हम बुलाना चाहेंगे शोभा मैम को, 7 स्टार। शोभा मैम, सर आप अनम्यूट कर दीजिए। शोभा मैम को
दुलार से आप जो बोलना चाहोगे ना, कौन बताए भाई। शोभा मैम थी लेकिन अभी शायद नहीं है। शोभा मैम अगर आप है तो एक बार हैंड रेस कर लीजिए। तो नहीं है मैम मेरे ख्याल, हैंड रेस। नहीं है शोभा मैम। चलिए, अभी थी थोड़ी देर पहले। हाँ जी। चलिए कोई नहीं, अभी हम नेहा जायसवाल को मैम को बुलाना चाहेंगे। नेहा नेहा मैम प्लीज आप बताइए आज सर की ट्रेनिंग कैसी लगी और आपने इससे क्या कुछ सीखा। स्वागत है नेहा जी। थैंक और यू एक सर। और धमाकेदार लीडर। सर म्यूट हो गई। एक सेकंड आप म्यूट हो गए। लो, मैंने अनम्यूट कर दिया। कॉल आ गया था। अगर आपके एंकरिंग की बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त एंकरिंग कर रही हैं आप। और सर की ट्रेनिंग की बात करूं तो सर हमेशा ही बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग देते हैं, और जितनी बार भी हमने ये ट्रेनिंग सुनी है तो वाकई में हमें रिकॉल हो जाता है, क्योंकि हम ह्यूमन क्या होते हैं ना, कुछ टाइम बाद वो चीजें भूल जाते तो इसीलिए मैं याद दिलाता रहता हूँ आपका। फिर लगता है वो म्यूट हो गया वहां से। सॉरी।